न्यू लेसन। तो हम एमपी हिस्ट्री, हमने एमपी ज्योग्राफी के कुछ लेसन्स किए थे शॉर्ट, हम उसके शॉर्ट लेक्चर्स हमने बनाए थे। आज जो फ्रेंड्स हम लेसन देखें वो एमपी ज्योग्राफी का ही है। हम एमपी हिस्ट्री के लेक्चर कर रहे थे अभी, तो अभी कुछ एक लेक्चर हमारा छूट गया था, उसकी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे, मिनरल्स इन एमपी। तो वो लेक्चर हम एक ही लेक्चर में उसको खत्म करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक ठाक तरीके से पढ़ेंगे उसको। उसके बाद जो हमारे एमपी हिस्ट्री के लेक्चर हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी मिनरल्स इन एमपी पढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो आप देखोगे कि मध्य प्रदेश में आप देखोगे कि काफ़ी सारे मिनरल्स मिलते हैं, और ये मिनरल जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था उससे पहले और भी ज़्यादा मिलते थे। और जब आप देखोगे फ्रेंड्स कि इन द ईयर 2000 जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया मध्य प्रदेश से, तो एक बहुत बड़ा मिनरल रिसोर्स कम हो गया। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे मिनरल थे। अगर आप इस लेसन को और अच्छे से समझना चाहते हो तो एक मध्य प्रदेश का आप देखो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, तो आपको वहाँ पता लगेगा कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी रॉक्स हैं, तो उससे आपको लेसन और ईजिली समझ में आएगा। तो आप देखोगे फ्रेंड, मध्य प्रदेश में मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों तरह के मिनरल मिलते हैं। मेटेलिक में जैसे कॉपर हो गया, आपका आयरन हो गया, ठीक है, मैग्नीज हो गया। नॉन मेटेलिक में आप कोल देखोगे, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉन मेटेलिक मिनरल है। उसके बाद आप देखोगे कि जब गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश थी उसकी पहली मिनरल पॉलिसी कब आई थी? इन द ईयर 1995 आई थी। और उसके बाद क्या हुआ, जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो ऑब्वियसली हमारा बहुत बड़ा मिनरल रिसोर्स चले गया, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमको एक नई मिनरल पॉलिसी लानी थी, तो वो हमारी कब आई? 2010 में। तो ये कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि पहली मिनरल पॉलिसी कब आई? इन द ईयर 1995, और दूसरी कब आई? 2010। तो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी आता है कि उसमें मेन प्रोविजंस क्या थे। तो अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या लिखोगे कि उसमें एक तो टेक्नोलॉजी का यूज़ का पॉइंट लिख सकते हो, दूसरा आप ये लिख सकते हो कि मैक्सिमम मिनरल्स निकाले जाएं, फिर तीसरा आप ये लिख सकते हो कि सबको बराबरी का मौका मिले, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट ऑक्शन हो। फोर्थ पॉइंट आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप लिख सकते हो। तो पॉइंट्स हम देखते हैं क्या क्या है। टू डिस्कवर न्यू मिनरल डिपॉजिट बाय मॉडर्न टेक्निक, ठीक है, सच एज जीपीएस, सॉरी, रिमोट सेंसिंग। फिर टू अंडरटेक साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल एडवाइजरी बोर्ड बनाएंगे हम, ठीक है। एक मिनरल डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा, ई परमिट सिस्टम, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले, ओके। इनकरेज एक्सपोर्ट ऑफ मिनरल्स, ठीक है। आप अगर देखोगे कि इस पर चुनाव भी होते हैं। छिंदवाड़ा में हम देखेंगे कि कोल के डिपॉजिट हैं, तो वहाँ पे एक माइन से फ्रेंड परासिया में माइन है। अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि अब जो है कोल इतने उसकी माइनिंग इतनी नहीं हो पा रही, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी घट रही है। अभी आप देखोगे कि अभी रिसेंटली काफ़ी जो है एक औद्योगिक क्षेत्र घोषित किए गए हैं, तो वो इस तरह से रिलेटेड, उसको हम रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट पे मिनिमम एडवर्स इम्पैक्ट हो। उसके बाद इलीगल माइनिंग जो है उसको रोका जाए, एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल थ्रू स्ट्रिक्ट रूल्स एंड नॉर्म्स। टू अमेंड द रूल्स सो दैट माइनर मिनरल माइंस कैन बी अलॉटेड टू दी कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड ट्रेडिशनल माइनर विदाउट ऑक्शन। और इस तरह से जो जैसे कि जो वहाँ ट्राइबल्स हैं जो वहाँ रहते हैं उनको जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो माइनर मिनरल माइंस है वो उनको बिना ऑक्शन के उन्हें मिले। तो ये मेन पॉइंट थे किसके? मिनरल पॉलिसी 2010 के। अब हम देखेंगे मिनरल्स के बारे में। सबसे पहले जो हम देखेंगे फ्रेंड्स वो हम देखेंगे कोल के बारे में। तो आप अगर कोल देखोगे तो कोल हमको, अगर आप ये इस तरह से मैप बनाते हो मध्य प्रदेश का, ठीक है, तो अगर आप कोल देखोगे तो कोल हमको कहाँ का मिलता है? सबसे पहला जो हमको तीन जो मेन जगह है हमारी, वो एक है बघेलखंड वाली जगह, ठीक है, सोहागपुर और सिंगरौली। एक आप देखोगे कि जो हमारा तवा शाहपुर का बेल्ट है, तवा शाहपुर बेल्ट जिसको बोलते हैं, बैतूल, ठीक है, वो वाला पॉइंट हो गया। और एक पेंच कानन वैली छिंदवाड़ा में। तो ये तीन हमारे क्या है? कोल के जो मेन हमारे बेल्ट हैं, ओके। अब बात आई कोल, तो कोल निकालता कौन है? तो फ्रेंड कोल कौन निकालता है? कि जो कोल इंडिया जो कंपनी होती है वो निकालती है कोल। इस कोल इंडिया कंपनी की भी सब्सिडियरी कंपनी है। कौन कौन सी कंपनी है उसकी सब्सिडियरी? तो एक उसकी है नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड, एक है उसकी वेस्टर्न कोल्ड फील्ड, और एक है उसकी साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड, ठीक है। तो ये नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड जो है उसका हेडक्वार्टर सिंगरौली में है, वेस्टर्न कोल्ड फील्ड का हेडक्वार्टर नागपुर में है, और SECL जो है उसका हेडक्वार्टर बिलासपुर में है। तो अभी मैंने आपको कोल में क्या बताया कि कोल जो है मध्य प्रदेश में ठीक ठाक क्वांटिटी में मिलता है। ग्रॉस प्रोडक्शन में अगर हम देखेंगे तो फोर्थ है, बट फिर भी आप जो रीसेंट ईयर बुक आएगी, जब भी आप इस लेसन को देखेंगे, जो रीसेंट ईयर बुक होगी उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमने ये देख लिया। उसके बाद मैंने आपको मेन बेल्ट बताया, एक बताया मैंने आपको बघेलखंड, फिर आपको बताया तवा शाहपुर बेल्ट, ठीक है, और जो तीसरा आपको मैंने बताया वो बताया पेंच कानन वैली। ये इनके बारे में हम डिटेल में अभी देखेंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे कोल क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोनीफेरस टाइम की हमको रॉक्स मिलती हैं उनमें ये मिलता है। ये आपको और समझना है तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर आप देखिएगा, वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमने बेसिक देख लिया। अब हमको माइंस के बारे में देखना है। तो बघेलखंड में जो फ्रेंड एक उमरिया सोहागपुर में जो माइंस है वो मिलती है, उमरिया में सिंगरौली माइन मिलती है, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद तवा शाहपुर में आते हो तो यहाँ पे कौन कौन सी माइन है? तवा माइन है, पातरखेड़ा माइंस है, ये बैतूल में है। फिर पेंच कानन वैली में आओगे तो परासिया की जो छिंदवाड़ा में ये आती है, ठीक है। तो अब अभी इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाते हैं। सबसे पहली बात, कोल रिजर्व कहाँ पे मिलते हैं? गोंडवाना रॉक में मिलते हैं। और कौन से रॉक में मिलते हैं? ये कौन से पीरियड की रॉक में मिलते हैं? कार्बोनिफेरस पीरियड की रॉक में मिलते हैं। अब यहाँ पे जो मध्य प्रदेश में जो कोयला मिलता है, तो आप देखोगे फ्रेंड्स, जो कोल की क्वालिटी होती है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट इज द बेस्ट क्वालिटी कोल। उसके बाद आता है बिटुमिनस। तो हमारे यहाँ जो मध्य प्रदेश में मिलता है वो बिटुमिनस कोल मिलता है। दिस इज अ इंपॉर्टेंट फैक्ट।
अब हमारी जो मैंने आपको बताया था माइनिंग, तो माइनिंग जो है वो 3 सब्सिडियरी कंपनी करती है, किसकी? कोल इंडिया की, ठीक है। तो नॉर्दर्न कोल फील्ड सिंगरौली में है, और वेस्टर्न कोल फील्ड नागपुर उसका हेडक्वार्टर है, और जो साउथ ईस्ट कोल फील्ड है वो छत्तीसगढ़ बिलासपुर में उसका हेडक्वार्टर है। हमारे यहाँ 3 बेल्ट है, मैंने आपको बताया। एक है हमारा तवा शाहपुरा बेल्ट। अभी जो तवा शाहपुरा बेल्ट है आप फ्रेंड्स देखोगे उसमें एक पातरखेड़ा कोल फील्ड है जो कहाँ आएगी? बैतूल में आएगी, ठीक है। उसके बाद तवा 1, तवा 2 और एक छतरपुर माइन है। अभी छतरपुर माइन से आप कंफ्यूज मत होना, ये छिंदवाड़ा साइट ही है, ये एक गांव है, विलेज है छतरपुर। ये वो वाला छतरपुर नहीं है जो रीवा के साइड है, वो वाला छतरपुर नहीं है जो बुंदेलखंड वाला नहीं है, ठीक है। अब आप आ जाओ पातरखेड़ा कोलफील्ड। तो क्वेश्चन आएगा कि वेयर इज वेयर, जहाँ कहाँ पे आपको पातरखेड़ा कोलफील्ड मिल सकती है? तो आंसर इज बैतूल, ठीक है। ये तावा शाहपुर बेल्ट में है। अब इसमें जो माइनिंग होती है फ्रेंड अंडरग्राउंड होती है, ये बात ध्यान रखना। बाकी में ओपन होती है, इसमें क्योंकि जंगल वाला एरिया है ओपन नहीं हो सकती, तो अंडरग्राउंड होती है। अब बात आई है यहाँ पे जो माइनिंग कौन करता है, तो आप अगर मैप देखोगे, ये मैप हमने जैसे एमपी का बनाया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा रीजन है, यहाँ वेस्टर्न कोलफील्ड का हेडक्वार्टर नागपुर में, तो वो पास में है। पास में है तो क्या होता है कि ये माइनिंग कौन करेगी? वेस्टर्न कोलफील्ड करेगी, ठीक है। तो ये हमारा एक फैक्ट हो गया। माइंस के नाम याद रखने, तवा 1, तवा 2 छतरपुर माइंस, ठीक है। और पातरखेड़ा लिख दो। अब ये जो यहाँ पे जो कोल निकलता है फ्रेंड, तो आपको पता होगा थर्मल पावर प्लांट है कौन सा? सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट, जो कि कहाँ है? सारनी बैतूल में। तो वो जो प्लांट है उसको कोल कौन देता है? उसको कोल जो जाता है वो तवा शाहपुरा बेल्ट से ही जाता है, ठीक है। तो कोल इज सप्लाइड टू सतपुड़ा थर्मल पावर सरनी बैतूल, ठीक है। एक फैक्ट और बताता हूँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट। यहाँ पे एक पावर प्लांट और है, संत सिंगाजी पावर प्लांट, संत सिंगाजी पावर प्लांट। लेकिन आप अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई ये सतपुड़ा जो थर्मल पावर प्लांट है बैतूल में, उसको तो कोल कौन देता है? उसको कोल देता है वेस्टर्न कोलफील्ड जो है, यहाँ से कोल जाता है, यही माइनिंग करता है कहाँ? तवा शाहपुर बेल्ट में। तो यही जो है उसको कोल दे देता है, किसको? बैतूल वाले सतपुड़ा पावर प्लांट को। अब अगर कोई पूछेगा आपसे कि जो संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट है जो कि खंडवा में है, उसको कोल कौन देता है? तो उसको कोल कौन देता है फ्रेंड? ये जो वेस्टर्न कोल फील्ड है नागपुर वाली, ये नहीं देती है। उसको कोल कौन देता है? जो हमारी SECL है, SECL है जो बिलासपुर में है, और जो बघेलखंड में माइनिंग करती है वो देती है। क्यों? क्योंकि इसके जो कोल हैं वो थोड़े कम हो गए हैं। आप देखोगे परासिया में और जो दूसरी जो कोल है वहाँ पे जो वैलीज हैं, जो माइंस हैं, वहाँ पे कोल कम हो रहा है अभी। ओके, अगला आ गया हमारा पेंच कानन वैली। सिंपल सी बात है भैया, इसमें जो कोल मिलता है कहाँ कहाँ मिलता है? तो उसकी छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट मेन है, ठीक है। माइंस कौन कौन सी है? चंदमेटा माइंस, न्यूटन चिकली माइन, तामिया माइन, परसिया माइन, इकलारे माइन, ये सब माइंस है, ठीक है। तो इसमें जो माइनिंग होती है वो सरफेस माइनिंग होती है, अंडरग्राउंड माइनिंग पातरखेड़ा उसमें ऊपर वाले में होती है। अब जो हमारा तीसरा है बागेलखंड, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बागेलखंड वाई दिस इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा कोल मिलता है। अगर यहीं पे हमको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है कि यहाँ जो माइन कौन कौन सी, उमरिया सोहागपुर कोल फील्ड है वो उमरिया में है फ्रेंड, वो एक माइन है, ठीक है। सिंगरौली में भी मिलता है कोल। अब आप देखोगे कि स्मॉलेस्ट कोल रीजन ऑफ एमपी उमरिया, वो इसी जो बघेलखंड प्लेटू में मिलता है। यहाँ पे जो कोल है वो स्मॉलेस्ट कोल रीजन यहीं पे ही है। लार्जेस्ट कोल रीजन की बात करेंगे तो वो भी यहीं है, सोहागपुर में, ठीक है। एक फैक्ट और बनता है फ्रेंड यहाँ पे कि जो ये सिंगरौली है वहाँ पे भी माइन है जिसको हम बोलते हैं जिंगोरदा कोलफील्ड है। तो वहाँ पे थिकेस्ट कोलफील्ड, जो सबसे मोटी परत मिलती है कोयले की, वो कहाँ मिलती है? जिंगुरदा सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में। तो अगर आपसे कोई पूछेगा लार्जेस्ट कोलफील्ड, तो व्हाट विल यू से? आप बोलोगे सोहागपुर। और आपसे कोई पूछेगा कि सबसे थिक कोल कहाँ मिलता है, सबसे मोटी परत कोयले की कहाँ मिलती है, तो जिंगुरदा सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, ठीक है। तो अब वापस आ जाते हैं हमारे नोट्स पे। तो अब देखोगे कि बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल बघेलखंड में मिलता है, सोहागपुर ओल्ड फील्ड, इसकी लोकेशन कहाँ है फ्रेंड? शेड्यूल उमरिया में। अब यहाँ से कोल की माइनिंग कौन करता है? तो SECL करता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है फ्रेंड? बिलासपुर में। लॉजिक भी है, बघेलखंड ये पास में है तो SECL निकाल लेगी कोयला, ठीक है। अब मेथड ऑफ माइनिंग तो सरफेस है एंड अंडरग्राउंड बोथ, बट मेनली सरफेस है। फेमस माइन कौन सी है? जोइला माइंस, ठीक है। जोइला नदी के बारे में आपने सुना होगा। सोनहट माइंस है, कोरार माइंस है। तो आप 2-3 माइंस के नाम आप ध्यान रख लेना, ठीक है। ये पूछ सकते हैं कि आप जोइला माइंस जो है वो कहाँ कौन से बेल्ट के अंदर आती है? तो सिंपल बघेलखंड प्लेटू के अंदर आती है। ये मैंने आपको बताया कि जो सोहागपुर कोल फील्ड है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोल मिलता है फ्रेंड, वहाँ पे कोल बेड मीथेन जो गैस होती है CH4, वो भी जो है वहाँ पे उसके रिजर्व भी फाइंड किए गए। तो वो उसका कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला निकालने के लिए? उसको मिला है रिलायंस इंडिया लिमिटेड को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अभी एग्जाम में पूछा भी गया है। सिंगरौली के बारे में बताया मैंने आपको कि जो सिंगरौली है फ्रेंड, सिंगरौली आपका NCL जो नॉर्दर्न कोल फील्ड है वो यहाँ से कोयला निकालती है, उसका हेडक्वार्टर सिंगरौली है। सिंगरौली को मध्य प्रदेश की एनर्जी कैपिटल भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो सबसे मोटी परत होती है कोयले की, जिंगुरदा माइंस, वो सिंगरौली में ही है, ठीक है। तो ये हमारा कोल का हो गया। हमने क्या क्या देखा कि भाई कोल जो है हमारा वो मध्य प्रदेश में ठीक ठाक रिजर्व है उसके। अभी आप रिसेंट जो ईयर बुक है उसके अगर आप ग्रॉस प्रोडक्शन के हिसाब से देखेंगे तो मध्य प्रदेश की रैंक 4th है। बट मैं आपसे फिर बोलूँगा आप प्लीज़ ईयर बुक देख लें, ठीक है, बिकॉज ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है कई बार। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे कोल कौन सी रॉक से मिलता है, तो कार्बोनिफेरस पीरियड की रॉक से मिलता है, गोंडवाना रॉक में। उसके बाद हम देखेंगे कोल इंडिया लिमिटेड जो है निकालता है, कोल इंडिया की भी सब्सिडरी है, वेस्टर्न कोल फील्ड है, फिर नदर्न कोल फील्ड है, और उसके बाद हमारा
साउथ ईस्ट कोलफील्ड है, ये नागपुर में इसका हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर आपका सिंगरौली में और इसका बिलासपुर में है। उसके बाद हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो आप देखोगे कि 3 जो है बेल्ट हैं मेन कोल के, तो वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इस तवा शाहपुरा बेल्ट, ठीक है। सेकंड जो है आपका पेंच कानन वैली है। थर्ड जो है आपका फ्रेंड वो कौन सा है? वो आपका बघेलखंड है। अब तवा शाहपुर बेल्ट जो मेन कहाँ पे है, उसमें कौन कौन सी माइन है? पाथरखेड़ा माइंस में एक मेन है, फिर तवा माइन है, ठीक है, छतरपुर माइन है। ये पाथरखेड़ा कहाँ पे है? बैतूल में है। पेंच कानन वैली की बात करोगे तो यहाँ जो माइंस है आपकी परसिया माइंस है आपकी, ठीक है मेन, और वो कहाँ पे है फ्रेंड? छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। बघेलखंड में मैंने आपको बताया सिंगरौली, सिंगरौली जो है, फिर आपको सुहागपुर माइंस, सुहागपुर कोयला बेल्ट भी बोल सकते हो, उमरिया में है जो, ठीक है। तो ये सब है, तो इस तरह से हमने पढ़ा। ओके, तो आप नोट्स में से और पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब जो अगला हम मिनरल देखेंगे फ्रेंड, डायमंड। तो आप ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश में जो डायमंड 100% जो डायमंड मिलता है, हो सकता है कि और भी इंडिया में कहीं डायमंड हो, लेकिन जो भी प्रोडक्शन हो रही है वो सिर्फ मध्य प्रदेश से ही हो रही है। तो मध्य प्रदेश की रैंक जो है डायमंड में वो कितनी है? फर्स्ट है फ्रेंड। ओके, अब मैंने आपको बता दिया कि इसकी मोनोपोली है। अब ये जो माइंस के नाम है वो हमको याद रखने हैं कि डायमंड की माइन कहाँ कहाँ है। तो एक तो आपकी है मझगामा माइन, जो कि लार्जेस्ट डायमंड माइन है, ठीक है। और ये इतना जो ये फैक्ट ध्यान रखना है कि जो डायमंड का प्रोडक्शन होता है, ईयरली प्रोडक्शन, वो कितना होता है फ्रेंड? 84,000 कैरेट होता है। अब आप ये माइंस का नाम याद रखना। हिनोता माइंस कहाँ है? पन्ना डिस्ट्रिक्ट में। मझगामा कहाँ है? पन्ना में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रामखेरिया डायमंड माइन पन्ना में। अंगोर डायमंड माइन छतरपुर। बक्सवाहा फॉरेस्ट रिजर्व छतरपुर में है। इसको ध्यान रखना बिकॉज इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा अभी कंट्रोल ये न्यूज़ में है, क्योंकि यहाँ पे रिजर्व पाए गए हैं, बट क्योंकि फॉरेस्ट काफ़ी थिक फॉरेस्ट है, पन्ना टाइगर रिजर्व भी है, सब कुछ है, इसलिए ये न्यूज़ में है। और अभी यहाँ पे माइनिंग इतनी नहीं हुई है अभी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब डायमंड माइनिंग जो है ओपन पिट मेथड से होती है फ्रेंड। डायमंड म्यूजियम जो है वो खजुराहो में है और डायमंड पार्क पन्ना में है, ठीक है। अब जो ये NMDC है, जो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, जो 1960 में बनी थी, तो उसने ये जो कॉन्ट्रैक्ट है डायमंड एक्सप्लोरेशन का वो किसको दिया? रियो टिंटो कंपनी है उसको दिया है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि रियो टिंटो ने साइंड एन एग्रीमेंट विद मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इन 2010 टू रन दी माइनिंग प्रोजेक्ट। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो, अब ये सब ये इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हुई है कि अभी जो इन्वायरमेंट एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जो माइनिंग हो रही है, ठीक है। ये हो गया हमारा, तो डायमंड में भी हमने देख लिया ये सब। अगला हमारा आता है मैग्नीज। तो मैग्नीज अब देखेंगे फ्रेंड, मैग्नीज में भी जो मध्य प्रदेश की जो रैंक है वो क्या है? फर्स्ट है। तो डायमंड में भी फर्स्ट, मैग्नीज में भी फर्स्ट। कॉपर हम देखेंगे उसमें भी मध्य प्रदेश की रैंक फर्स्ट आएगी। ओके, तो मैग्नीज आप देखोगे, मैग्नीज का जो यूज़ होता है वो स्टील जो होता है, स्टील में, स्टील जब बनता है तो उसमें मैग्नीज भी होता है, ठीक है, स्टील एक अलॉय है। ओके, तो मैग्नीज सबसे पहले कब बनाया गया फ्रेंड? तो ये फर्स्ट प्रोड्यूस इन दी स्टेट इन सॉरी तो ये सबसे पहले कब बनाया गया फ्रेंड? मैग्नीज वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट इन द ईयर 1880 फ्रॉम कटनी एंड जबलपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ रिजर्व कहाँ है, तो आप यहाँ देखोगे कि जो बालाघाट में जो भारवेली माइंस है वो मैग्नीज के वहाँ पे डिपॉजिट है। और आप देखोगे कि ईयर बुक एज पर ईयर बुक 2020-21 32% जो मैग्नीज है वो इंडिया के, वो हमारे कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। तो ये बालाघाट में वो जो भारवेली माइंस है वो है, तो आपको ध्यान रखना है MB, ठीक है। मैग्नीज कहाँ है? भारवेली माइंस में है, ठीक है। तो ये अब आप देखोगे कि जो मैग्नीज है वो बालाघाट में तो है, उसके अलावा कहाँ है फ्रेंड? छिंदवाड़ा में है, कटनी में है। इतने टन्स, आपको ये फैक्ट भी अगर आप ध्यान रखना चाहो तो 23.64 मिलियन टन्स जो है वो स्टेट में है हमारे। अच्छा, मेजर माइंस कौन सी? तो मैंने आपको भारवेली माइंस का नाम बताया कि जो कि कहाँ है फ्रेंड? बालाघाट में है। ये हमको ध्यान रखना है। दिस इज द लार्जेस्ट माइन ऑपरेटिंग इन मध्य प्रदेश। तो ये मैग्नीज का हो गया। कुछ दूसरी माइंस भी हैं, सीतापुर माइंस, उकवा माइंस, तिरोड़ी माइंस, रामरमा माइंस, ये सब बालाघाट में ही है, ठीक है। अगला देखेंगे, तिरोड़ी और जो रामरमा माइंस है वो बालाघाट में है। अच्छा, मैग्नीज एक्सकेवेशन जो होती है मध्य प्रदेश में वो मेनली जो मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है उसके द्वारा की जाती है फ्रेंड्स, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है फ्रेंड्स? नागपुर में। अच्छा, अगला हमारा आता है कॉपर। तो कॉपर आप ध्यान रखना, जो कॉपर है उसमें मध्य प्रदेश की रैंक फर्स्ट है, और ये मेनली जो है फ्रेंड्स बालाघाट में पाया जाता है। और जो मलाजखंड माइंस है, मलाजखंड माइंस ये वहाँ पे मेनली मिलता है। तो ध्यान रखना, मैग्नीज भारवेली माइंस बालाघाट, और कॉपर मलाजखंड माइंस बालाघाट, ठीक है। CM ध्यान रखना, MB ध्यान रखना, ठीक है। तो देख लेते हैं, मेनली ये बालाघाट में मिलता है, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और ईयर बुक 2020-21 की देखें तो अराउंड 65% जो कॉपर के डिपॉजिट है वो मध्य प्रदेश में ही है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है वो मलाजखंड रीजन में माइनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है फ्रेंड्स। शीतल पानी माइंस एक और फैक्ट है, कॉपर की जो माइंस हैं वो भी बालाघाट में ही है। मलाजखंड कॉपर माइन जो स्टार्ट कब हुआ था फ्रेंड? 1982 में हुआ था, और जो इनिशियल प्रोजेक्ट हुआ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को दिया गया था, ठीक है। तो ओपन बिट माइन होती है इसकी, और इतना ही हमको ध्यान रखना है।
अब बात आती है बॉक्साइट की। तो बॉक्साइट ध्यान रखना फ्रेंड, बॉक्साइट जो है कि एल्यूमिनियम का और है, ठीक है। मतलब बॉक्साइट पूरा केमिकल फॉर्मूला आप देखोगे तो इसमें एल्यूमिनियम के अलावा दूसरे भी होते हैं आपके एलिमेंट्स, लेकिन फिर इसमें से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। एल्यूमिनियम मेनली जो है वो अमरकंटक प्लेटू से मिलता है हमको, अमरकंटक प्लेटू, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो आपको मेनली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में बॉक्साइट मिलेगा, लेकिन जो इसके डिपॉजिट वहाँ कम है। तो अभी अगर आप मैक्सिमम जो देखोगे कि किस डिस्ट्रिक्ट में मिलता है तो वो कटनी में है, जो कि अमरकंटक प्लेटू में पड़ती है वो भी, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं हम, तो अगर आप इसकी रैंक देखेंगे इन द टर्म्स ऑफ बॉक्साइट प्रोडक्शन तो 6th रैंक है और अमरकंटक प्लेटू में मिलता है। और ये पहली बार जो 1908 में कटनी से प्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट इज इन कटनी डिस्ट्रिक्ट, ओके। तो जो बॉक्साइट है मध्य प्रदेश का, वो रेणुकूट एल्यूमिनियम प्लांट जो है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे किया जाता है, उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। और इसी कारण से अमरकंटक को रेणुकूट ऑफ मध्य प्रदेश भी कहा जाता है। लाइमस्टोन, तो लाइमस्टोन मेनली कहाँ होता है फ्रेंड, लाइमस्टोन सिटी कहा जाता है कटनी को, क्योंकि आप देखोगे वहाँ पे विंध्यन जो रॉक्स हैं वो मेनली उसकी जो कंडीशन है वहाँ से हमको लाइमस्टोन मिलता है। तो कटनी से हमको मेनली लाइमस्टोन मिलता है। तो कटनी को लाइमस्टोन सिटी कहा जाता है। तो कटनी इज द मेजर लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। दिस इज नोन एज लाइमस्टोन सिटी ड्यू टू इट्स सिग्निफिकेंट लाइमस्टोन प्रोडक्शन। यूज़ किया लाइमस्टोन का तो सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। उसके बाद देखेंगे कि कौन से दूसरे एरिया हैं मध्य प्रदेश के जहाँ लाइमस्टोन मिलता है, तो रीवा, सतना, सीधी, जबलपुर, दमोह, ये आप देखोगे कि वही जो विंध्यन रॉक्स का बेल्ट है वहाँ पे। उसके बाद इसका जो जियोलॉजिकल हम देखेंगे तो मैंने आपको वही बताया कि विंध्यन रॉक सिस्टम से ये मिलता है, ठीक है। फिर कुछ दूसरे मिनरल्स हैं मध्य प्रदेश के, वो भी मैं आपको मैप से बता देता हूँ, जो हमने पढ़े हैं वो भी हम देख लेंगे। चाइना क्ले ग्वालियर में मिलता है फ्रेंड। फिर डायमंड हिनोता माइन पन्ना, और भी रामखेड़िया माइंस हैं, दूसरी माइंस भी हैं। ओखर गेरू जिसको बोलते हैं वो सतना से मिलता है। गोल्ड के डिपॉजिट हमारे यहाँ इतने नहीं है, बट फिर भी जहाँ है वो बता देता हूँ। चक्रिया माइंस सिंगरौली में है और मजौली माइंस सीधी में है। चक्रिया, सिंगरौली, मजौली, सीधी, ठीक है, ओके। तो ये आप इसको याद रख सकते हो, जो जो सीधा रहता है वो हमेशा लाइफ में मजे करता है, ठीक है। तो कोल जो है हमारा सिंगरौली में, मैंने आपको बताया, कोल बेड मीथेन सोहागपुर बेल्ट उमरिया। बॉक्साइट अमरकंटक है, बट ध्यान रखना लार्जेस्ट डिपॉजिट कटनी में है। कॉपर मलाचखंड माइन बालाघाट, मैग्नीज भारवेली माइंस बालाघाट। फिर आप आ जाओ बैतूल में, तो बैतूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोल मिलता है, ठीक है, पाथरखेड़ा में। ग्रेफाइट बैतूल में मिल जाएगा, जिंक मिल जाएगा, और वेनेडियम की अभी अभी यहाँ पे खोज हुई है तो वो भी बैतूल में मिल जाएगा आपको। रॉक फॉस्फेट, एस्बेस्टस और डोलोमाइट। डोलोमाइट मैग्नीज का एक और है फ्रेंड्स, जिसमें मध्य प्रदेश फर्स्ट है, वो भी आपको झाबुआ में मिल जाएगा। टंगस्टन की बात हो रही है, अभी आपने जो नए एप्पल के मॉडल आए हैं, जो नए जो फोन्स आ रहे हैं, उसमें टंगस्टन का यूज़ हो रहा है क्योंकि उसका वेट कम हो जाए। टंगस्टन इज़ ए वेरी लाइट मेटल, तो ये अगरगांव होशंगाबाद में मिलता है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ लाइमस्टोन, तो अभी हमने देखा वो कटनी में मिलता है। तो ये हमने सारे मिनरल देख लिए, आप फास्ट रिवीजन के लिए इसको देख सकते हो। व्हाइट मार्बल जो है फ्रेंड वो जबलपुर में मिलता है, ठीक है। जबलपुर को संस्कार धानी भी कहा जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। रॉक फॉस्फेट इज इन झाबुआ। टंगस्टन जो है अगरगांव, होशंगाबाद, नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में। तो आप इसको ऐसे भी आ सकते हो, WAH। तो ये W फॉर टंगस्टन इसका फॉर्मूला होता है, A पे अगरगांव, H से होशंगाबाद। मार्बल हमारा व्हाइट मार्बल जबलपुर में। कलर्ड मार्बल बैतूल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट। ये सब आप देख रहे हो कि जो ग्वालियर, ये सब इधर कलर्ड मार्बल मिलेगा। आयरन और जो है लमरेटा माइंस जो है वो आयरन ओर के लिए जानी जाती हैं जबलपुर में। वेनेडियम कहाँ है फ्रेंड्स, बैतूल में है। स्लेट पेंसिल मंदसौर में। जिप्सम हमारा रीवा में। टिन इज इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट। कैल्साइट बड़वानी में मिलता है। सूरमा जबलपुर में है। कोरंडम कहाँ है, पीपरा पाता, ये परकोटा सिंगरौली में, ठीक है। ये हमारा कोरंडम हो गया। तो ये सब हमारे फ्रेंड मिनरल्स है, ओके। तो मैंने काफ़ी कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उसमें कवर हो जाए, बट फिर भी आप इतना भी पढ़ लेंगे तो काफ़ी होगा। कुछ छूटता है तो आप दूसरे सोर्स को देखने के बजाय आईवर्ड से इसको ही आप अच्छे से देखें। मैं नोट्स ग्रुप में शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।